मेरा नाम सायंतनी है। मैं पटना, बिहार में रहता हूँ। फिलहाल मेरी उम्र 24 साल है और मेरा फिगर 34-30-32 है। मेरे पिता की लड़कियों के कपड़ों की दुकान है जिसे पिता और माँ दोनों चलाते हैं। मेरा एक भाई है जिसकी वर्तमान उम्र 20 साल है, नाम सोमेश है। अब कहानी पर आते हैं। मेरी एक स्कूल मित्र संचिता, जो अब रांची में रहती है, एक बार पटना आई और हमारे घर पर रुकी। दिन में हम साथ में खूब घूमते थे और रात को वह मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोता था। एक रात संचिता ने कहा, संचिता, तुम्हारा भाई जवान हो गया है। अब उसका शरीर लड़कियों के लिए भूखा है। मैं, अरे नहीं नहीं, उसे अभी इतना भी समझ नहीं आता। संचिता आज जब मैं घर आई और ऊपर जाने के लिए गई तो नीचे खड़ी हो गई। बाथरूम की खिड़की खुली थी और उस खिड़की से देखने पर मैंने देखा कि तुम्हारा भाई मेरी ब्रा को अपनी नाक के पास पकड़कर अपने पप्पू को सूंघ रहा है। ये देखकर मैं चुपचाप निकल गया। मैं क्या खुशबू सूख रही थी भाई? संचिता, हाँ, और तुम्हारा भाई बगल के पास ब्रा के जी वाले हिस्से को चाट रहा था। मेरा मतलब है, तुम्हारे भाई को अब महिलाओं की बगलों की गंध पसंद है। तुम्हारा भाई तो इस खुशबू का दीवाना है। लेकिन मैंने उसे पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा। संचिता, अरे अगर तुम अपनी बगल के बाल शेव करोगी तो तुम्हारे भाई को तुम्हारी ब्रा में वो गंध कैसे आएगी? अपनी बगलें शेव करना बंद करे और आप समझ जाएंगे। जब आपका भाई पसीने से भीगे आपके बगल के बालों की गंध सूंघेगा तो वह आपकी बगलों को सूंघना चाहेगा। अगले ही दिन संचिता की मृत्यु हो गई, लेकिन संचिता के अंतिम शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैंने अगले दिन से अपनी कान को शेव करना बंद कर दिया। लगभग 15 दिन के बाद एक दिन मैंने सचमुच अपने भाई को वही करते देखा जो संचिता ने मुझसे कहा था। बाथरूम में घुसने के बाद मैंने देखा कि मेरी ब्रा के बगल वाला हिस्सा गीला था, मतलब यह कि मेरे भाई ने इस जगह को चाट लिया था। मैं सोचने लगी कि अगर मेरे भाई ने सिर्फ मेरी ब्रा पर मेरी बगलों को सूंघने के लिए ऐसा किया है, तो अगर उसने वास्तव में मेरी बगलों को सूंघ लिया तो वह क्या करेगा? अगले ही दिन मेरे चाचा और चाची हमारे घर आए, इसलिए अपने भाई का कमरा उन्हें रहने के लिए दे दिया और भाई से कहा कि रात को मेरे कमरे में सो जाना। रात को खाना खाने के बाद माता पिता सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। मेरे कमरे में केवल एक ही बिस्तर है। मैंने भाई को बिस्तर पर लेटने को कहा और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी मुझे संचिता के बारे में याद आया। मैंने मन ही मन फैसला किया कि आज रात को मैं देखूंगा कि संचिता की बात पूरी तरह सही है या नहीं। मैंने सुबह जो ब्रा पहनी थी उसे बदलने के बजाय मैंने सिर्फ सलवार उतारी और स्लीवलेस नाइटी पहन ली, लेकिन नीचे पैंटी पहनी हुई थी। जैसे ही मैं बाथरूम से वापस आई तो भाई उठकर बाथरूम में चला गया। मैंने बाथरूम के दरवाजे की दरार से देखा और देखा कि मेरा भाई मेरे खुले कपड़ों में कुछ ढूंढ रहा है। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी ब्रा और पैंटी ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में भैया बाथरूम से बाहर आए। भाई के चेहरे पर उदासीनता के भाव ऐसे हैं जैसे वह मन की लड़ाई हार गया हो। वो मेरे पास आकर लेट गया। धीरे धीरे मेरी बगलों की पसीने की गंध हवा में घुल गई, जिससे मेरे भाई की नींद में खलल पड़ा। मेरा भाई मुझसे लिपटकर सोने की कोशिश करता रहा और मैं दूर हट गई। मैंने सोचा कि यह सही समय है, इसलिए मैं सोने का बहाना करके लेट गया और अपना हाथ मेरे चेहरे पर उठाया और मेरी आंखें बंद कर दी। जैसे ही मैंने हाथ उठाया तो मेरी बगल की गंध मेरे भाई की नाक में आ गई। कुछ ही पलों में मुझे लगा कि मेरा भाई मेरी बगल के पास आया और उसने अपनी नाक मेरी बगल में डाल दी और मेरी बगल को सूंघने लगा। ये नया एहसास बहुत मजेदार था। मैं सोने का नाटक कर रही थी। मैंने देखा कि मेरे भाई ने अपना सिर उठाया, मुझे एक बार आंख मारी और मेरी बगल को अपनी जीभ से चाटा। मेरी बगलें झंझना उठीं, लेकिन मैं चुप रहा। वह एक क्षण रुका और अपनी जीभ से एक और चाटा मारा और फिर चाटता रहा।
तभी मैंने देखा कि मेरा भाई अपने पायजामे के अंदर हाथ डालकर अपना पप्पू नचा रहा है। मुझे लेटे लेटे उसके पप्पू के नाचने का एहसास होने लगा। जैसे ही मैंने धीरे धीरे अपनी एक तह बनाई, मेरी नाइटी ऊपर उठ गई और मेरे रोम छिद्र खुल गए। भाई ने एक बार नजरें उठाकर मेरे पैरों की तरफ देखा, लेकिन बगले चाटने में इतना मदहोश था कि उसने मेरी जांघों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद भाई ने मेरी बगल को चाटा और अपने पजामे के अंदर से अपना पप्पू बाहर निकालने लगा। मेरे भाई के पप्पू के सर से हल्का हल्का रस निकल रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि मेरा भाई अपना पानी मेरे पैरों पर फेंक देगा। यही सोचकर मैंने थोड़ा ऊपर उठने का नाटक किया। भाई घबरा गया और किसी तरह अपना पप्पू पजामे के अंदर डाला और मुझसे दूर होकर सोने का नाटक करने लगा। मैं बिस्तर से उठी, अपनी नाइटी उतार दी, अपनी ब्रा और पैंटी उतार दी, नाइटी कुर्सी पर रख दी, बिस्तर पर वापस सो गई और सोने का नाटक करने लगी। उसके ठीक बाद भाई बिस्तर से उठा और कुर्सी पर पड़ी मेरी पसीने से भीगी ब्रा को सूंघने और चाटने लगा। जब ब्रा खुल गई तो वह अचानक पलटी और कुर्सी से पैंटी उठाते हुए मेरी तरफ देखने लगी। दरअसल मेरी पैंटी मेरी गुफा के रस से भीग चुकी थी और भाई ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मेरा भाई समझ गया कि उसकी बगले चाटने से मुझे मजा आ गया और मेरी पैंटी गीली हो गई। भाई मुस्कुराया और मेरी ब्रा और पैंटी लेकर बिस्तर पर मेरे पास आ गया। अब भाई की हिम्मत बढ़ गई। भाई ने मेरा हाथ ऊपर उठाया और मेरी बगल को फिर से चाटने लगा और ब्रा को सूंघने लगा। फिर ब्रा उतार दी और मेरी गीली पैंटी अपने मुंह में डाल ली और पैंटी का गीला हिस्सा चाटा और अपना चेहरा मेरे कान के सामने लाकर फुसफुसाया, मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार है। तुम्हारी बगलों की खुशबू आज मुझे पागल कर रही है। और मुझे यह भी पता है दीदी, तुम अभी भी जाग रही हो क्योंकि आपकी पैंटी का निचला हिस्सा पूरी तरह से गीला हो गया है। दीदी, आपकी गुफा का रस मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत नाटक किया दीदी, अब उठो। मैं भाई, ये तो क्या कर रहा है? मैं तो तेरा अपनी बहन हूँ। भाई हाँ, लेकिन तुम एक लड़की भी हो। मैं, अच्छा, तुम मेरी बगलों की गंध के लिए इतने लालची क्यों है? भाई दीदी, आपकी ही नहीं बल्कि किसी भी लड़की की बगल की खुशबू मुझे पागल कर देती है। मैं, ओ, तो तूने संचिता की ब्रा चुरा ली और उसे बाथरूम में ले जाकर सूंघा? भाई हाँ बहन। मैं, तो फिर एक गर्लफ्रेंड बना ले। भाई, तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। मैं, पागल है क्या? मैं तेरा बहन हूँ। भाई, तो जब मैं तेरी बगल चाट रहा था तो तू चुप क्यों थी? मैं तेरा दोस्त तो हो सकती हूँ लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं। भाई ठीक है, तो दोस्ती की खातिर तुम मुझे अपनी बगल चाटने दो और एक हाथ से मेरे पप्पू को हिलाओ। मैं, इससे क्या होगा? भाई, मुझे शांति मिलेगी। मैं, तो ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, लेकिन मुझे मेरी अपनी पैंटी देनी होगी। भाई ठीक है, ठीक है। जैसे ही भाई मेरे पास आया, मैं धीरे धीरे अपना एक हाथ ऊपर उठाने ही वाली थी कि भाई बोला, भाई पहले अपने कपड़े तो खोलो। मैं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। भाई, जब किसी दोस्त की मदद करने आओ तो अच्छे से करो ना। मैं चुप हो गया। भाई ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ महसूस करने के लिए कह रहा हूँ। मैं, ठीक है, तो पहले अपनी आंखें बंद कर ले। इतना कहते ही भाई ने अपने सिर से मेरी गीली पैंटी को पिघलाया, आंखें बंद कर ली और नाइटी को पकड़कर जोर से खींचा तो बटन टूटकर गिर गए और नीचे सिर्फ एक स्ट्रैप रह गई। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भाई ने मेरी छाती पर हाथ रख दिया। जो बंदा डर के मारे लड़कियों के पास नहीं जा सकता था, और अभी ऐसा लग रहा है कि जानवर मेरे ऊपर गिर पा रहा है, और अभी ऐसा लग रहा है कि जानवर मेरे ऊपर गिर पा रहा है। मेरी तरबूज दबने लगा, साथ ही वह गर्दन पर गाल पर किस कर रहे हैं। खैर, मेरे हाथ को नजरअंदाज करके दोनों तरबूजे दबने लगे। उसने अपना हाथ सीने में डाला लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जा सका। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया।
जो बहन कभी इस भाई को अनुशासित करता था और अभी उसने मेरी तरबूजों पर इस तरह से हाथ लगा रहा है, एक प्रेमी की तरह। मेरे नरम मुलायम गर्म तरबूज और बदन के स्पर्श से पागल होकर भाई अब मेरे साथ जबरदस्ती करने को तैयार है। मेरे दोनों बड़े बड़े तरबूज हाथों से खींचे तो ब्लाउज के बाहर बड़े हो गए, संतरे से लेकर नींबू के आकार तक। बूंदें दोनों उंगलियों पर हिलने लगी। उसके चारों ओर एक बड़ा काला घेरा बन गया, जो हाथ के दबाव से ढका नहीं था। मेरा संकोच कम होता दिख रहा है और तरबूज का दोहन बढ़ गया है। मैंने अपने भाई के सिर को दोनों हाथों से धकेलने की कोशिश की और उसने अपना पूरा चेहरा यम के विशाल तरबूज पर दबा दिया और बूंद को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। मैंने हार मान लिया। उसने मुझे बिस्तर के साथ दीवार के सहारे धकेल दिया, मेरे दोनों खुले तरबूजों को दोनों हाथों में लेकर दबाया और एक मुंह में पूरा चूसना शुरू कर दिया। होठों से खींच खींच कर बूंदें छोड़ने लगा। मेरे भाई ने अपना गाल मेरे तरबूज पर दबा दिया, खांचे में हिलाने लगा। भाई का सिर दो तरबूजों के खांचे में खो गया था, मानो उसके गालों पर दोनों तरफ से मुलायम तरबूज दबे हुए हो। मेरी हाथ अब मेरे भाई के बालों में है, लेकिन मैं उसे खींच नहीं रही हूँ। मैंने उसे जाने दिया है, मैं उसे तरबूज चूसने दे रही हूँ। यह पहली बार है कि किसी लड़के ने मुंह में तरबूज लिया है, इसलिए यह बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच भाई का पप्पू तोप बन गया है, मस्तूल जितना ऊंचा। पप्पू का घर्षण सहन न कर पाने पर भाई ने अपना अंडरवियर उतार दिया और नंगा हो गया। बड़े होने के बाद यह पहली बार है जब भाई मेरे सामने है। मैं समझ गई कि आज भाई मुझे हर हाल में खेलेगा। भाई ने फिर से मेरे पेट के निचले हिस्से को हिलाना शुरू कर दिया, कमर के साथ दबाव डाला, अपना चेहरा नीचे किया और कमर और नाभि के नीचे चूसना शुरू कर दिया। वो अपने हाथ से मेरे बालों को दबाने लगा, दूसरे हाथ से वो मेरी नाइटी को खोलने लगा, लेकिन मैं अपना मुंह बांधकर और चादर पकड़कर बैठा रहा। नाइटी का बंधन खींचते ही मैं भाई के सामने बिना कपड़ों में हो गई। मैंने अपनी गुफा को दोनों हाथों से ढक लिया, फिर पलट गई और पीठ के बल लेट गई। ऐसा करने से भाई के लिए मेरे पिसवारा के अलावा कुछ भी खुला नहीं रह गया था। तरबूज की गुफा पूरी दब गई थी। दो तकियों के दबाव से तरबूज दोनों तरफ से फूल गया, जिसे मैंने अपने हाथों से ढक दिया। भाई मैंने अपने तानपुरे पर पिसवारा जैसा हमला बोल दिया। चूसने और काटने लगा। वह जीभ से नाली को चाटने लगा। थोड़ा अधिक बेहतर होगा। उसने तकिए को मेरी छाती के नीचे खींच लिया और मेरे पेट के नीचे ले आया। मेरी पिसवारा ऊपर उठ गई। उसने मेरे पिसवारा को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे चूसने लगी और हल्के से काटने लगी। उसका चेहरा मेरी जांघों के बीच लटक गया। दो जांघें दूर धकेल दी गई। मेरी गुफा अब मेरे भाई की आंखों के सामने है, तकिए के बाहर, बिस्तर से काफी ऊपर। लेकिन अगर मैं गुफा में हाथ डालूंगा तो दोनों जांघें दबाकर उसे ढक दूंगा। भाई सोच रहा है क्या किया जा सकता है। मेरे भाई ने मेरी टांगें फैला दी और बीच में बैठ गया। पिसवाड़ा ने थोड़ी देर तक खांचे को चाटा, दोनों हाथों से दो दबना टिप्स लिए। एक हाथ नीचे दिया और मेरी हल्की गोलाकार और सूजी हुई गुहा को पकड़ लिया। मैं सिहर उठा। मैंने दो जांघों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भाई बीच में बैठा था। दलाई मलाई मेरे गुफा भाई के हाथ से दबा खाने लगी। मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने अपने चेहरे पर लगी क्रीम को एक हाथ से बिस्तर से पीछे धकेल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। भाई को समझ आ गया कि क्या करना है। उसने जमे हुए क्रीम को अपने हाथ में लिया और मेरी गुफा में मलने लगा और मेरी नाक में मलने लगा। मेरे बाल चमकने लगे। मेरी गुफा की दरार में उंगलियां हिलने लगी। दो उंगलियां अंदर भरते ही मैं कराह उठी। धीरे धीरे अंदर धकेलने लगा। मेरी गुफा के होंठ और पर्दे काफी बड़े हैं, दो उंगलियों से हिलाए जा सकते हैं। कुछ देर उंगली करने के बाद भाई मेरी पीठ पर लेट गया।
भाई का 8 इंच का पप्पू मेरे गुफा की नाली में दब गया। दोनों तरफ से 2 तरबूज हाथ से निकाल लिया। उसने दोनों हाथों से क्रीम ली और मेरे तरबूज पर क्रीम लगाने लगा। मैंने भी थोड़ी सी क्रीम हाथ में ले ली। भाई का पप्पू मेरे पिसवारा के ऊपर दबा हुआ है। 2.5 इंच मोटा, 8 इंच लंबा पहलवान, खोल से बाहर निकला हुआ लाल टोपा। मैंने भाई के पप्पू पर क्रीम लगा दी। ऐसा नहीं है कि मैं इसे अपने भाई को देना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे भाई का बड़ा पप्पू अंदर चला गया तो दर्द होगा, इसलिए मैंने क्रीम लगा ली। लेकिन मैंने बिना सोचे समझे अपने शरीर पर क्रीम लगा ली। भाई ने मेरे हाथ से क्रीम ली और अपना पप्पू अपने हाथ में। पीठ के बल लेटकर मैंने पप्पू को नीचे उतारा और पप्पू का गोल सिर गुफा की दरार में झूलने लगा। मैं शांत लेटा हुआ, आगे की ओर मुंह करके, उस अशुभ या शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। भाई का पप्पू की सिर धीरे धीरे